हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं अगस्त मंथ से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने दोस्तों ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो आप यदि जनवरी 2021 से अगस्त 2022 तक पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो आपको ओनली 69 रुपीज़, वहीं जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक अगर पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो आपको ओनली 41 रुपीज़ पे करना होगा। यदि आप केवल करंट अफेयर्स की मंथली वाइज पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो आप 11 रुपीज़ पर मंथ पीडीएफ परचेस कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको कैसे परचेस करना है, तो स्टेप 1 है कि व्हाट्सएप नंबर, हमारा जो नंबर है 7566836900 पर आपको मैसेज करना है। यहाँ पे पीडीएफ से संबंधित आपका यदि कोई भी डाउट है तो इसे यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी व्हाट्सएप टीम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी और यह ऑफर दोस्तों केवल 100 स्टूडेंट के लिए है। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट है इन्हीं के लिए यह ऑफर वैलिड रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रमंडल खेलों मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन बने हैं? यह बने हैं मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो यह जीत लिया है दोस्तों। कौन सा नेशनल पार्क है? तो यह औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है, जो कि दोस्तों असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों असम में स्थित औरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पृथ्वी के जंगली स्थानों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं असम राज्य की, तो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, छठा है दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां कौन सा है? तो यह दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि दोस्तों असम राज्य में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है, ये आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? तो दोस्तों आईसीसी ने उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को मतलब उपयुक्त सभी को दोस्तों जुलाई 2022 में सदस्यता प्रदान की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में वजन उठाकर दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मीराबाई दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट है। इन्होंने दोस्तों वहां पर 49 किलो का वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। और लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन है कि हमारे प्यारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस 2022 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? दोस्तों हमारे देश भारत में स्वतंत्रता दिवस 2022 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्वतंत्रता दिवस को 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ है और नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो इस वर्ष 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। दोस्तों 15 अगस्त 2022 के अगर विषय की बात करें तो यह है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को हमारे देश भारत के अलावा 3 अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो दक्षिण कोरिया जापान से अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। वहीं दोस्तों बहरीन ब्रिटेन से अगस्त 1971 में आज़ाद हुआ था। और फ्रांस से दोस्तों कॉन्गो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। तो ये 3 देश भी है जहाँ पे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? दोस्तों दिल्ली के जो नए पुलिस कमिश्नर है वह संजय अरोड़ा जी बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है संजय अरोड़ा। दोस्तों तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वह राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। मैं आपको बता दूं कि संजय अरोड़ा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वर्तमान में यह दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मतलब आईटीबीपी के डायरेक्टर पद पर कार्यरत है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बन गए हैं दोस्तों? तो यह संजय अरोड़ा बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो राकेश अस्थाना का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि महिला यूरो चैंपियनशिप का जो खिताब है वह किसने जीता है? दोस्तों ये जो महिला यूरो चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है इंग्लैंड ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। क्या रखना है कि महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो यह इंग्लैंड ने जीत लिया है। और उप विजेता टीम दोस्तों कौन सी रही है? तो यह जर्मनी रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महतारी न्याय रथ यात्रा की जो शुरुआत है वह किस राज्य में की गई है? मैं आपको बता दूं कि ये जो महतारी न्याय रथ यात्रा है इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वह भूपेश बघेल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो राज्यपाल है वह कौन है दोस्तों? तो यह अनसुईया उइके है। लोकसभा सीट की बात करें तो यह 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है छत्तीसगढ़ राज्य से जो आपको याद रखना है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल कौन है? तो यह अनसुईया उइके जी है। दोस्तों आपके लिए कि भारतीय इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार है जब भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो विश्व बैंक है इसके नए प्रमुख के रूप में अगस्टे तानोकोमे को नियुक्त किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों अगस्टे तानोकोमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बन गए हैं और इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की मतलब विश्व बैंक की, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो यह डेविड माल्पस है। और यहीं पे एमडी और सीएफओ की बात करें दोस्तों तो यह अंशुला कांत जी है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि विश्व बैंक के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री है दोस्तों इन्हें हाल ही में बनाया गया है और इनका नाम क्या है? तो यह इंदरमित गिल है। याद रखना इनका नाम क्या है? इंदरमित गिल है, जिन्हें विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपने देख लिया दोस्तों ये है अगस्टे तानोकोमे जो कि भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी हैं? दोस्तों यह बनी अनाहत सिंह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है अनाहत सिंह। और आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया दोस्तों सत्यनारायण मुंदयूर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है सत्यनारायण मुंदयूर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस टेक पार्क स्पार्क को लॉन्च किया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत ने देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस टेक पार्क
स्पार्क को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क को लॉन्च किया है। इसे दोस्तों इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। मैं आपको बता दूं इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं मतलब अध्यक्ष वह कौन है, तो यह एस सोमनाथ है। ये भी आपको याद रखना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के 49वें मतलब 49th मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो नए चीफ जस्टिस है वह कौन बनने वाले हैं, तो यह उदय उमेश ललित बनने वाले हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और यह दोस्तों किसका स्थान लेने वाले हैं, तो NV रमन्ना का स्थान लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उदय उमेश ललित दोस्तों कुल 75 दिन तक मतलब 75 डेज तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे और इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इसमें भारत के तेजस्विनी शंकर ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाल लिया है? तो दोस्तों ITBP के जो नए महानिदेशक है इसका अतिरिक्त प्रभार सुजय लाल थाउसे ने संभाल लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल गोल्डन जॉइंट है इसका उद्घाटन किया है चिनाब नदी पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों बन गए हैं रंजीत रथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रंजीत रथ। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट है इसे नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब FIDE के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसके नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं विश्वनाथ आनंद जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर प्रेसिडेंट के रूप में आर्कडी डोवरकोविच को चुना गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो FIDE का चुनाव है दोस्तों यह चेन्नई में चल रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान FIDE की जनरल बैठक की मीटिंग में हुआ है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं FIDE की, तो FIDE को डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह आर्कडी डोवरकोविच है। और साथ ही दोस्तों नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन है कि राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मैं आपको बता दूं इनका जो संबंध है वह शेयर मार्केट से है और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राकेश झुनझुनवाला। याद रखना आपको कि राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और यह दोस्तों अपना संबंध किससे रखते हैं, तो शेयर मार्केट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मैं आपको बता दूं कि जो डाबर इंडिया लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष बने हैं मोहित बर्मन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1।
और आप देख सकते हो ये है मोहित बर्मन, जो कि डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखना इनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है, ये आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नाटो की, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की। यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों आपको याद रखना है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका फुल फॉर्म होता है। मैं आपको बता दूं नाटो की जो स्थापना है वह 4 अप्रैल, दोस्तों डेट याद रखना, 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, याद रखना ब्रुसेल्स दोस्तों बेल्जियम में स्थित है। और इसके महासचिव कौन है? तो यह जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। याद रखना महासचिव कौन है दोस्तों? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। इसमें सदस्य देश की जो संख्या है वह लगभग 30 है। याद रखना कितनी है? तो यह 30 है। तो नाटो से ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि नाटो की जो स्थापना है वह 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके महासचिव कौन है? तो यह जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो ये 30 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार राज्य के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। इन्होंने 8वीं बार बिहार राज्य में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नीतीश कुमार जी। तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। दोस्तों राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों बिहार राज्य के फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो यह नीतीश कुमार बन गए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है? तो यह पटना है। बिहार के नए मुख्यमंत्री दोस्तों नीतीश कुमार बने हैं। वहीं राज्यपाल की बात करें तो यह फागू चौहान बन गए हैं। बिहार राज्य में जो लोकसभा सीट है वह 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार राज्य में विधान परिषद भी है, जिसकी सीट दोस्तों 75 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इस टेबल टेली में दोस्तों सबसे अधिक मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया देश ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया देश ने कुल 178 मतलब 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो टॉप 4 कंट्री रही है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है चौथा। भारत ने दोस्तों कुल 61 मतलब 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्ज मेडल है। साथ ही दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा है और तीसरे स्थान पर दोस्तों कनाडा देश रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 72 देश शामिल हुए थे दोस्तों, जिसमें 20 खेलों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी है इसमें मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने भारत के ध्वजवाहक रहे थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने जीत लिए हैं। भारत दोस्तों चौथे स्थान पर रहा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई है यह दोस्तों कौन रहे हैं? तो नाम इनका याद रखना, प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या को और साथ ही इंग्लैंड की बल्लेबाज ऑलराउंडर एमा लैम्ब को दोस्तों जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये जो एम्बा लैम्ब है दोस्तों, यह ऑलराउंडर प्लेयर है, मतलब महिला खिलाड़ी है, इन्हें भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन कैटेगरी में चुना गया है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 कौन रहे हैं, तो यह प्रभात जयसूर्या रहे हैं, जो कि दोस्तों श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी की मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 15 जून, डेट याद रखना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। साथ ही इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह ग्रेग बार्कले है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके सीईओ कौन है, तो यह जोफ एलार्डिस है। भी आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है, तो यह जोफ एलार्डिस है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन 2 प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई चुना गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है शशि थरूर, इन्हें फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और आप देख सकते हो ये है शशि थरूर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत और अमेरिका देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है वह बन गए हैं वी प्रणव। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है वी प्रणव। पे हम दोस्तों बता दें आपको कुछ इंपोर्टेंट नियुक्तियां हुई थी। तो रंजीत रथ जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। साथ ही याद रखना कि वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को दोस्तों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब फिडे का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी थी, तो यह निधि छब्बर बनी थी। याद रखना दोस्तों यह निधि छिब्बर बनी थी। अगला पॉइंट है कि भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह संजू बजाज बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो यह सुमन के बेरी बनी है। याद रखना नीति आयोग की नई उपाध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये सुमन के बेरी बनी थी। और यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष है वह कौन बने थे, तो यह मनोज सोनी बने थे। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत की 11 नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। और आप देख सकते हो ये दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 रामसर स्थल बनाने के लिए 11 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का जो खिताब है वह रणवीर सिंह और सैफ अली शाह ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो फिल्म 83 में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 से बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि फिल्म जलसा के लिए दोस्तों अभिनेत्री सैफ अली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन है वह कहां पर किया गया था, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की,
जिसकी 2022 में घोषणा की गई थी। तो आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों यह पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था दोस्तों, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह अजय देवगन, याद रखना, अजय देवगन को तानाजी के लिए दोस्तों, वहीं सूर्या को, नाम याद रखना, साउथ के एक्टर है, सूर्या को सुरारी पोटाई के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करें तो यह अपर्णा बाला मुरली बनी हैं और इन्हें भी दोस्तों फिल्म सुरारी पोटू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना है। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की तो यह सुरारी पोटू रही है, जो कि तमिल की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो यह तुलसीदास जूनियर, जिसके निर्देशक कौन थे दोस्तों, मृदुल महिंद्रा थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 2022 को 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों ये जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान है यह शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। याद रखना कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो यह प्रवीण सिन्हा है। याद रखना दोस्तों, प्रवीण सिन्हा है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक है, इसका अतिरिक्त प्रभार दोस्तों किसे दिया गया है? तो याद रखना डॉक्टर थाउसेन को दिया है। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर थाउसेन को दिया है आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार। इससे पहले दोस्तों आईटीबीपी के जो महानिदेशक है वह कौन थे? तो यह संजय अरोड़ा थे, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों आरपीएफ के महानिदेशक की। तो आरपीएफ के जो महानिदेशक है वह कौन है? तो यह संजय चंदर है। याद रखना दोस्तों कौन है? तो यह संजय चंदर है। और यहाँ पे हम बात करें बीएसएफ की दोस्तों, तो बीएसएफ के जो महानिदेशक है वह पंकज सिंह हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन है दोस्तों? तो यह पंकज सिंह हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने दोस्तों बात की है ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन नारकोस, याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन नारकोस भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन गंगा, यहाँ पे दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में दोस्तों फंसे भारतीय नागरिक और छात्र थे, उनको भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई पूरी की है दोस्तों, यह किस देश में स्थित माउंटेन है? तो मैं आपको बता दूं कि जो माउंट एल्ब्रस है यह दोस्तों रूस में स्थित माउंटेन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो मध्य प्रदेश की बेटी और माउंटेनियर भावना डेहरिया ने 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस रूस पर आज़ादी का जश्न मनाया है। दोस्तों रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित माउंट एल्ब्रूस चोटी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5642 मीटर है। मैं आपको बता दूं कि पर्वतारोही भावना डेहरिया 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतेह हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिलाओं में से एक है। किस भारतीय कंपनी ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों ये जो मीडिया कंपनी एनडीटीवी है इसमें 29.2% की जो हिस्सेदारी है इसका अधिग्रहण किया है, याद रखना, अडानी ग्रुप ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार तीसरी बार किसने हराया है? तो दोस्तों ये जो 5 बार के विश्व चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन को, इनको हरा दिया है किसने? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों मैं साथ ही बता दूं कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? तो यह वी प्रणव बने हैं। 74वें शतरंज ग्रैंडमास्टर की बात करें तो यह राहुल श्रीवास्तव है और भारत के पहले शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन थे?
तो यह विश्वनाथ आनंद है, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में याद रखना फिडे के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो CSIR है इसकी पहली महानिदेशक बन गई है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। आपके लिए क्वेश्चन है कि मिस इंडिया USA 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है आर्या वाल्वेकर ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है आर्या वाल्वेकर जिन्होंने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है। इससे पहले दोस्तों यदि आपने जनवरी 2022 से अगस्त 2022 वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है तो यहाँ पे हम इसे पार्ट वाइज कर रहे हैं। यदि आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि NTPC का एग्जाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का और जो SSC के एग्जाम हुए हैं, इन सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें भी हमने दोस्तों उस लेक्चर में कवर किया है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कि फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनका जो संबंध है वह दोस्तों किस देश से है। आपको मैं बता दूं कि जो फहमीदा अजीम हैं इन्हें दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध है बांग्लादेश से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर किया है। दोस्तों हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता नामक एशिया का जो सबसे बड़ा अस्पताल है इसका उद्घाटन किया है फरीदाबाद हरियाणा में। और आप देख सकते हो दोस्तों यह है वह अमृता नामक हॉस्पिटल। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में दोस्तों स्थापित की जाएगी। आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी। किस हिंदी साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों यह प्रदान किया जाएगा भगवंत अनमोल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है भगवंत अनमोल जी। इनको दोस्तों हिंदी साहित्य में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है। इसका आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले एशिया कप श्रीलंका में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां पे आर्थिक संकट के कारण इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं एशिया क्रिकेट की, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मतलब ACC की। इसकी जो स्थापना है वह 19 सितंबर 1983 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि ACC के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वह जय शाह है। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना, यह पंकज खिमजी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ACC से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में शुरू हुआ है। यह इससे पहले दोस्तों श्रीलंका में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां पे आर्थिक संकट के कारण इसे स्थगित करके कहां पे शुरू किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों यह बना है तमिलनाडु राज्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। बात करें तमिलनाडु राज्य की, जिसकी राजधानी है चेन्नई। दोस्तों यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। बात करें गवर्नर की तो यह R.N. रवि है। और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह संजीव बनर्जी है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है तमिलनाडु राज्य से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु राज्य बन गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। तो इन्होंने दोस्तों सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF की। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसमें सदस्य देश की अगर बात करें तो यह 190 है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जो UEFA का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह एलेक्सिया पुटलेस जो कि स्पेन की खिलाड़ी है, वहीं करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों को। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को शुरू किया है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को शुरू किया है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 2। तो उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को एक पहचान पत्र जारी करेगी। इस कार्ड की सहायता से दोस्तों राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह कार्ड आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का एक यूनिक कार्ड होगा जिसमें उस परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण जानकारी होगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को शुरू किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। साथ ही यहाँ की जो गवर्नर है दोस्तों वह आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा जो सीट है वह कितनी है? तो यह 403 है। साथ ही यहाँ पे विधान परिषद भी है जिनकी सीट 100 है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं मतलब कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो यह 75 मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक रदरफोर्ड जो कि बेल्जियम के है यह दुनिया के अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मैक रदरफोर्ड। क्वेश्चन है कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीफा ने हाल ही में भारत के फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो फीफा काउंसिल ने 26 अगस्त 2022 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध हटा दिया है। दोस्तों फीफा ने 14 अगस्त को थर्ड पार्टी के अनुचित प्रभाव के कारण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था जिससे कि भारत में होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप की जो मेजबानी है वह भारत करने वाला था। लेकिन प्रतिबंध लगाने से यह मेजबानी भारत नहीं कर सकता था। लेकिन अब दोस्तों प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक करने वाला है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। फीफा ने दोस्तों भारत देश के फुटबॉल फेडरेशन पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं फीफा की मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की। मैं आपको बता दूं फीफा की जो स्थापना है वह 21 मई 1904 को की गई थी। इसका मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है? तो यह जियानी इन्फेंटिनो है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों कि भारत पर जो प्रतिबंध था वह फीफा ने अब हटा दिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा। दोस्तों इसे लागू किया जा रहा है 2 अक्टूबर 2022 से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे दोस्तों प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। इन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों मतलब इन्हीं की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत की अगर बात करें तो यह 2012 से की गई थी। साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा था। यह आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू प्रेसिडेंट है वह समीर वी कामत बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने दोस्तों जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करते हैं DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना आपको यहाँ पे कि DRDO के जो न्यू प्रेसिडेंट है दोस्तों वह कौन बन गए हैं, तो यह समीर वी कामत बन गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एस सोमनाथ दोस्तों वर्तमान में इसरो के निदेशक है। यह आपको याद रखना है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।